तो भैया आपने सुना होगा नियर साइड ऑफ मून, फार साइड ऑफ मून, डार्क साइड ऑफ मून क्या होता है। ठीक है, अगर हम आज के दिन बात करें तो आज के दिन जितने भी स्पेसक्राफ्ट चांद के ऊपर लैंड हुए हैं, ठीक है, लूना 2 पहला रशिया का जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट था लूना 2, वो सब जितने भी स्पेसक्राफ्ट आज तक लैंड हुए हैं सभी चांद के जो है, चांद की जो है नियर साइड में हुए हैं। ठीक है, जैसे भाई ये चांद है, ठीक है, चांद के नियर साइड में सभी हुए हैं, कोई भी चांद के डार्क साइड में लैंड नहीं हुआ। जैसे लूना 2 पहला स्पेसक्राफ्ट जो चांद पे लैंड हुआ, इसमें व्यक्ति नहीं था। ठीक है, ये सोवियत यूनियन का जो है स्पेसक्राफ्ट था, सोवियत यूनियन का। और उसके बाद अगर हम बात करें अपोलो 11 मिशन, जिसने ह्यूमन को चांद पे पहुंचाया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार कदम रखा, ये भी चांद की नियर साइड में ही लैंड हुआ। ठीक है, और मोस्टली जितने भी स्पेसक्राफ्ट लैंड हुए चांद के ऊपर, ठीक है, सोवियत यूनियन ने लैंड किए या लैंड किए जो है यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने व्यक्ति को लैंड किया है चांद के ऊपर। ठीक है, नहीं तो आज तक कोई ह्यूमन चांद पे लैंड नहीं हुआ, यूएसए के अलावा किसी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है जो ह्यूमन को लैंड करे चांद पे। तो अभी तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट लैंड हुए वो चांद की नियर साइड में हुए। ठीक है, चांद की नियर साइड में हुए। ठीक है, चांद की डार्क साइड में अभी तक कोई लैंड नहीं हुआ। ठीक है, चांद की डार्क साइड में अभी तक कोई लैंड हुआ, चाइना के अलावा। चाइना ने केवल लैंड किया है चांद की डार्क साइड में। ठीक है, चाइना के अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो चांद के डार्क साइड में आज तक लैंड कर पाई है। चंद्रयान 3 भी है, वो भी चांद के नियर साइड में जो है वो लैंड हुआ है। चांद के डार्क साइड में वो भी लैंड हुआ। केवल डार्क साइड में केवल चाइना एक ऐसा देश है जिसने चांद के डार्क साइड में लैंड किया है। बाकी कोई ऐसे देश नहीं है जिसने चांद के डार्क साइड में आज तक लैंड किया। ठीक है, आखिर ये डार्क साइड क्या है भाई? डार्क साइड क्या है? डार्क साइड का मतलब ये है कि यहां पर हमेशा अंधेरा छाया रहता है, या इस डार्क साइड में कोई भूत वगैरह मिलते हैं भाई। ये डार्क साइड क्या है? यहां पर क्या है भाई? यहां पर कुछ ब्लैक कलर की चीजें मिलती हैं, क्या है ये डार्क साइड? देखो डार्क साइड क्या है भाई? डार्क साइड का मतलब ये है कि वो हिस्सा चांद का जो धरती से दिखाई नहीं देता। डार्क साइड का मतलब ये नहीं है कि यहां पर हमेशा डार्कनेस छाई रहती है, ये बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। जैसे भाई अगर आप ये देखो, इस फोटो का आप देखें, ये वाली फोटो का आप देखें, इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो आपको चांद नजर आएगा। ठीक है, चांद का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है जो धरती से दिखाई नहीं देता, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? चांद की डार्क साइड बोलते हैं। ये चांद की डार्क साइड है। और चांद का वो हिस्सा जो धरती से दिखाई देता है, वो हिस्सा जो धरती से दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नियर साइड बोलते हैं, नियर साइड बोलते हैं। और चांद का जो वो हिस्सा जो धरती से दिखाई नहीं देता, ठीक है, जो धरती से दूसरी तरफ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डार्क साइड, या कभी कभी हम जो है इसको फार साइड भी बोल देते हैं, इसको हम फार साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि चांद के डार्क साइड का मतलब ये नहीं है कि वहां पर लाइट नहीं पहुंचती। 14 दिन चांद के एक तरफ लाइट रहती है और 14 दिन दूसरी तरफ लाइट रहती है। तो ऐसा नहीं है कि चांद के डार्क साइड में लाइट नहीं पहुंचती, लाइट पहुंचती है, लेकिन इसको डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें धरती से दिखाई नहीं देता। ठीक है, हमें केवल धरती से चांद का 60% हिस्सा ही नजर आता है। एक हिस्सा ऐसा है चांद का जो हमें कभी धरती से नजर नहीं आता, कभी भी धरती से नजर नहीं आता। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अब हमें यह बताया कि चांद तो अपनी धुरी पे घूमता है। ठीक है, चांद अपनी धुरी पे घूमता है और चांद धरती के अराउंड भी घूमता है, तो भाई हमें तो नजर आ जाना चाहिए। चांद जो अगर इतना घूम रहा है तो हमें कहीं ना कहीं चांद का दूसरा हिस्सा नजर आ जाना चाहिए। क्यों हमें नजर नहीं आता? इसके पीछे कंसेप्ट है जिसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। इस कंसेप्ट को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। जैसे अगर आप इस फोटो को देखें तो इस फोटो में देखेंगे कि चांद जो है 27 डेज में, 27 दिन में ही जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। और अगर हम बात करें तो चांद 27 डेज में ही जो है, अगर हम बात करें, धरती का चक्कर लगाता है, धरती की तरफ जो है रिवॉल्व करता है, धरती का चक्कर लगाता है। तो ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। 27 दिन में अपनी धुरी पर घूमता है, 27 दिन में धरती का चक्कर लगाता है। तो आप फोटो में देखें कि एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है और हमें चांद का एक ही सरफेस नजर आता है। जैसे आप फोटो में देखें तो ये आंख जो है,
देखो चांद रोटेट भी हो रहा है और चांद रिवॉल्व भी हो रहा है, चांद अपना धुरी पे भी चक्कर काट रहा है, धरती के अराउंड भी घूम रहा है, लेकिन हमें एक ही फेस हमेशा नजर आ रहा है, दूसरा फेस नजर नहीं आ रहा हमें। जो है अगर आप देखो तो चांद का सिर नजर नहीं आ रहा, तो केवल आंखें नजर आ रही है और मुंह नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है जिसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है, और इसी कारण से हमें चांद का एक ही फेस नजर आता है, दूसरा फेस नजर नहीं आता, और लगभग 60% चांद नजर आ जाता है, 40% फिर भी हिडन रहता है, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक साइड कहते हैं, इसको हम ब्लैक साइड कहते हैं। तो ब्लैक साइड का मतलब ये नहीं कि यहां पर अंधेरा रहता है, ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। ब्लैक साइड का मतलब ये भी है कि ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, तो ये हिस्सा एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर यहां पर क्या है, यहां पर कैसी टोपोग्राफी है, कैसी यहां पर जमीन है। लेकिन ये मिस्ट्री भी सॉल्व हुई भाई 1959 में, जो लूना 3 था, लूना 3 सोवियत यूनियन का लूना 3 था, इसने फोटोग्राफ लिए डार्क साइड के, लेकिन लैंड नहीं कर पाया, ठीक है। 1959 में फोटोग्राफ लिए लूना 3 मिशन ने। उसके बाद भाई जो है अपोलो 8 जो मिशन था 1968 में, उसके एस्ट्रोनॉट ने भी फोटो लिए, उन्होंने देखा, लेकिन लैंड वो भी नहीं हो पाए। तो अभी तक आप देखें कोई देश ऐसा नहीं था जो चांद के डार्क साइड में लैंड हुआ हो। फोटो जरूर लिए 1959 में पहली बार और फिर 1968 में, लेकिन कोई ऐसा देश नहीं था जो चांद के डार्क साइड में लैंड हुआ हो। एकमात्र ऐसा देश है जो चांद के डार्क साइड में लैंड हुआ है, वो चाइना है। चाइना का चैंग 4 मिशन, चांग E4 जो लैंडर है, वो चांद के बैक साइड में जो है, जो चांद का जो डार्क साइड है, ठीक है, या फार साइड है, उसके अंदर लैंड हुआ है। तो एकमात्र दुनिया का देश जो चांद के डार्क साइड में लैंड हुआ है वो चाइना है। चैंग 4 जो लैंडर है चाइना का, वो लैंड हुआ है चांद के डार्क साइड में। अब भाई अगला सवाल ये उठता है कि चांद के नियर साइड में और फार साइड में डिफरेंस क्या है। ये देखो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये नियर साइड की फोटो है और ये चांद के फार साइड की फोटो है। नियर साइड मतलब ये जो हिस्सा धरती से दिखता है, ये हिस्सा जो धरती से नहीं दिखता। क्या हुआ भाई, इतना दोनों में डिफरेंस क्यों है भाई? बैक साइड वाले एरिया में इतनी झुर्रियां क्यों है, इतने गड्ढे क्यों हैं? क्या कारण है भाई इसका? ठीक है, हमने ज्यादा देख लिया, इस मारे चिकना हो गया भाई हमारी तरफ वाला, ऐसा नहीं है। क्या कारण है कि भाई जो चांद का जो नियर साइड है, इसका जो क्रस्ट है, यानी जो इसकी सतह है, इसका जो क्रस्ट है यानी जो इसकी सतह है वो थिन है। इसकी जो सतह है ना वो कैसी है, क्रस्ट जो है वो थिन है, वो पतला है। क्रस्ट थिन है तो इसके कारण क्या है भाई, इसके कारण जो वोल्केनो आते हैं इसके कारण। ठीक है, मान लो भाई जो है अगर सतह पतली होगी तो जो वोल्केनो जो है ज्वालामुखी अच्छे से निकलेगा, अंदर से फट जाएगा एकदम से। तो इसमें वोल्केनो आए, ठीक है, वोल्केनो आने के कारण जो है जो ये गड्ढे हैं, ठीक है, जो क्रेटर हैं वो भर गए, क्रेटर जो है वोल्केनो से भर गए और ये हिस्सा जो है क्या हो गया, ये हिस्सा आपको प्लेन नजर आएगा। ठीक है, और यही कारण है कि चांद के नियर साइड में आज तक मोस्टली आप देखेंगे 99% जो स्पेसक्राफ्ट है वो चांद के नियर साइड में लैंड हुआ, क्योंकि ये हिस्सा सूटेबल है लैंडिंग के लिए। यहां पर गड्ढे नहीं है, मान लो भाई आप फार साइड में लैंड हुआ और किसी गड्ढे में जाके गिर गए, ठीक है, तो मामला खत्म हो जाएगा उसी टाइम पे। तो नियर साइड में गड्ढे नहीं है, थोड़ा गड्ढे हैं लेकिन इतने नहीं है, तो ये जो एरिया है वो लैंड होने के लिए अनुकूल है। दूसरा एक और फायदा होता है इस तरफ का कि यहां से डायरेक्ट सिग्नल धरती पे जा सकता है। नियर साइड से जो है वो डायरेक्ट सिग्नल धरती पे जा सकता है, डायरेक्ट सिग्नल जो है वो धरती पे जा सकता है। जबकि फार साइड से सिग्नल कैसे जाएगा धरती से, वो हिस्सा तो धरती के सामने आता ही नहीं है, तो सिग्नल धरती पे कैसे जाएगा? ठीक है, तो फार साइड पे अगर आपने कोई स्पेसक्राफ्ट छोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, चांद की ऑर्बिट में पहले एक सैटेलाइट छोड़नी पड़ेगी, उस सैटेलाइट से डेटा जो है फिर धरती के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यही कारण है कि नियर साइड में मोस्टली स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ है। और हमारा जो चंद्रयान है वो भी नियर साइड में ही लैंड हुआ है, फार साइड में लैंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चांद के फार साइड में, चांद के फार साइड में आपको बहुत बड़े बड़े क्रेटर, आपको गड्ढे नजर आएंगे। और ये क्रेटर इसलिए है, ये क्रेटर इसलिए है क्योंकि यहां पर इतना ज्वालामुखी नहीं फटे और ज्वालामुखी के लावा से ये जो है ये गड्ढे नहीं भरे। ठीक है, इसका जो क्रस्ट है वो थिन नहीं है, इसका जो क्रस्ट है वो थिन नहीं है। तो ये दो डिफरेंस है भाई डार्क साइड में और फार साइड में। ठीक है, और एकमात्र ऐसा देश जो लैंड हुआ है चांद के डार्क साइड या फार साइड में, ठीक है, वो केवल चाइना है। और चाइना का जो रोवर है वो अभी भी एक्टिव है। ठीक है, अभी भी एक्टिव है। ठीक है, तो ये हमने देखा भाई। इसके बाद भाई आखिरकार ये चंद्रयान लैंड कहाँ हुआ है? ठीक है, चंद्रयान लैंड कहाँ हुआ है? तो चंद्रयान जो है ये मून का जो है जो हमें धरती से दिखता है मून, ये नियर साइड है भाई, ये नियर साइड है जो हमें धरती से दिखता है।
मोस्टली आप देख सकते हैं जितने भी स्पेस क्राफ्ट है वो जो यहीं पे लैंड हुए, लूना 17, लूना 13, ये अलग अलग जगह है जहाँ पर लैंड हुए, लूना 9 जो है ये अलग अलग स्पेस क्राफ्ट है जो आज तक लैंड हुए हैं, अपोलो 15, ठीक है। तो मोस्टली स्पेस क्राफ्ट आप देखें तो वो चांद के उस तरफ लैंड हुए जो धरती से दिखता है। जैसे चंद्रयान 3 यहाँ पर जो चंद्रयान 2 यहाँ पर क्रैश हुआ था, और यहाँ पर अगर बात करें तो चंद्रयान 1 ने जो है हार्ड लैंडिंग करी थी, इम्पैक्ट पॉइंट है ये चंद्रयान 1 का, ठीक है। तो ये भाई जो है पहले वाले हमारे मिशन हैं, तो मोस्टली आप देख सकते हैं चांद के नियर साइड में लैंड हुए हैं। और अगर हम बात करें तो आखिरकार चंद्रयान 3 कहाँ पर लैंड हुआ है। चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है वो, जैसे अगर मैं आपको फोटो बना के दिखाऊं, ठीक, अगर मैं जैसे ये इमेजिन कीजिए कि ये धरती है भाई, इमेजिन कीजिए कि ये अर्थ है और ये मून है, ये अर्थ है और ये मून है, ये अर्थ है और ये मून है, ये मून है भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें चंद्रयान की, तो चंद्रयान कहां पर लैंड हुआ है। चंद्रयान एक तो नियर साइड लैंड हुआ है, नियर साइड वो हिस्सा जो धरती से दिखता है, नियर साइड लैंड हुआ है, और साउथ पोल पे लैंड हुआ है, साउथ पोल के नजदीक लैंड हुआ, कंप्लीट साउथ पोल पे लैंड नहीं हुआ, साउथ पोल के नजदीक लैंड हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई साउथ पोल पे तो आप पहुंच ही नहीं सकते, कारण है कि साउथ पोल पे लाइट ही नहीं आती, एक शेडो एरिया साउथ पोल पे, ठीक है। अगर भैया मान लो बिल्कुल अगर आप साउथ पोल पे लैंड होते हो तो आपको लाइट नहीं मिलेगी, तो आपका लैंडर रोवर काम कैसे करेगा बिना लाइट के, तो जो है आपके सोलर पैनल भी काम नहीं करेंगे। तो हम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर लैंड हुए, यहाँ पर जो है लगभग जो है अगर हम बात करें तो हम जो है वो लगभग यहाँ पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ है, ठीक है। जो है तो साउथ पोल के नज़दीक, लेकिन जो है वो नियर साइड है और साउथ पोल के नज़दीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ है, चंद्रयान हमारा लैंड हुआ है, ठीक है। नियर साइड लैंड हुआ है और जो है ये साउथ पोल के क्लोज लैंड हुआ है, ठीक है। 600 किलोमीटर साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर, ठीक है। इस एरिया में 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट वाले एरिया में ये लैंड हुआ है, ठीक है। और साउथ पोल में तो लैंड हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि ये परमानेंटली शेडो एरिया है और यहाँ पर सनलाइट पहुंचती नहीं। अगर कंप्लीट साउथ पोल में लैंड होता तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं था, सोलर पैनल ही काम नहीं कर पाते। तो अगर आपसे कोई पूछे तो चंद्रयान 3 कंप्लीट साउथ पोल पे लैंड नहीं हुआ, साउथ पोल के नजदीक लैंड हुआ है और ये नियर साइड लैंड हुआ है, ये चांद के जो है चांद के नियर साइड लैंड हुआ, वो हिस्सा जो धरती से दिखता है। केवल एक कंट्री है जो केवल चांद के ब्लैक साइड में या फार साइड में लैंड हुए, वो चाइना है। और फोटो तो काफ़ी पहले पता खींच लिए थे, ठीक है। जानकारी तो काफ़ी पहले से पता लगा ली गई थी कि किस तरह की टोपोग्राफी है, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा भाई। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी।